नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी औरत को ज़मीन जायदाद है जो उसके माता पिता से मिली है या उसके पति या ससुर से मिली है, उसकी जो मौत है बिना वसीयत की हो जाती है, उसके मरने के बाद उसका बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन उसके वारिस होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं। बात करेंगे अगर किसी औरत को ज़मीन जायदाद है जो उसके माता पिता से मिली है, उसके मरने के बाद कौन कौन उसके वारिस होंगे। इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो सबसे पहले श्रेणी है उसमें उसका बेटा, बेटी, पोते, पोतियाँ, मतलब जो पहले मर चुके बेटे के बच्चे हैं वो आते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं जो उसकी पहले मर चुकी है बेटी, उसके बच्चे आते हैं। ये पहली श्रेणी में आते हैं। उसका जो पति है वो पहली श्रेणी में नहीं आता। सबसे पहले इनमें जायदाद जो है बांटी जाएगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ए नाम की औरत है जिसकी मौत हो चुकी है। उसका एक बेटा बी है, एक बेटा सी है, उसकी एक बेटी है डी जिसकी पहले मौत हो चुकी है। और उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा ई नाम का है, एक बच्चा एफ नाम का है। ई नाम का उसका एक बेटा है और एफ नाम की उसकी एक बेटी है। अब इसमें जो है 3 हिस्से होंगे जायदाद के। 1/3 हिस्सा बी नाम के बेटे को मिलेगा, 1/3 हिस्सा सी नाम के बेटे को मिलेगा और जो तीसरा हिस्सा है 1/3 उसकी डी नाम की जो बेटी है उसको मिलेगा, पर वो जिंदा नहीं है। जो उसका हिस्सा है वो उसके जो बच्चे हैं, ई जो उसका एक लड़का है उसको और एफ जो उसकी एक लड़की है उसको, दोनों में आधा आधा बांटा जाएगा उसका जो हिस्सा है। इस तरह उसकी जायदाद है जो 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी के बारे में। मान लो अगर पहली श्रेणी में कोई जिंदा नहीं है, जैसे उसका कोई बेटा जिंदा नहीं है, ना बेटी जिंदा है, ना उसका पोता जिंदा है, ना उसकी पोती जिंदा है, ना उसकी बेटी के जो बच्चे हैं वो जिंदा हैं, इनमें से कोई जिंदा नहीं है, मतलब पहली श्रेणी में कोई भी जिंदा नहीं है, उसके माता पिता जिंदा नहीं है, तो जो दूसरी श्रेणी में है उसका जो पिता है उसके वारिस आते हैं। उसमें बंटवारा होगा उसकी जायदाद का। उस औरत के पिता के वारिस, उसमें बंटवारा होगा उसकी जायदाद का, उसके जो पिता के कानूनी वारिस हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अगर उसको जो जायदाद है उसके पति या उसके ससुर से मिली है, उसका बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15(2)(b क्या कहती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले श्रेणी में जो आता है उसके बेटे, बेटियां, पहले मर चुके बेटे के बच्चे, पहले मर चुकी बेटी के बच्चे, ये 4 आते हैं। ये पहली श्रेणी में आते हैं। उसी तरह जैसे उसके जो पिता या माता से प्राप्त हुई जायदाद में आते हैं, उसी तरह इसमें भी ये पहली श्रेणी में आते हैं। इसमें अगर पहली श्रेणी में कोई जिंदा नहीं है, जैसे उसका कोई बेटा जिंदा नहीं है, कोई बेटी जिंदा नहीं है, उसका जो पोता पोती कोई जिंदा नहीं है, उसकी बेटी के बच्चे कोई भी जिंदा नहीं है, पहली श्रेणी में जो आते हैं वो कोई जिंदा नहीं है, उसका पति जिंदा नहीं है, तो दूसरी श्रेणी में जो उसके पति के वारिस हैं, जो उसके पति के कानूनी वारिस हैं, उनमें उसकी जायदाद बांटी जाएगी। इस तरह की और कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं।